स्टूडेंट फॉर क्लास 11 ऑन एन अफ्रीकन रिवर का लास्ट पार्ट आपका बचा हुआ है अभी। और यहाँ से फिश इज़ द चीफ फूड ऑफ क्रोकोडाइल, यहाँ से आपको पढ़ना है। इससे पहले आप पढ़ रहे थे लेखक ऐसे स्थान पर रुका हुआ था जहाँ पर उसने मगर के दो नवजात शिशुओं को देखा था, बच्चों को देखा था, और वहाँ उसे टूटे हुए अंडे मिले थे। वह समझ गया था कि ये सीजन क्रोकोडाइल के बच्चों का अंडों से बाहर आने का है। उसने देखा कि पानी से 10 फीट की दूरी पर घोंसला बना हुआ था, जहाँ से मगरों के आने जाने के निशान बने थे। इससे ये तो साबित हो गया था कि वो मगर पानी में नहीं बल्कि किनारे पर अंडे देते हैं। और ये कहा जाता है कि मादा मगर अंडे देने के बाद उनको बालू से ढक देती है और वह वहाँ से चली जाती है। जब अंडों से बच्चे निकलने का समय होता है तभी वह वापस आती है और बच्चों को अंडों से निकालने में मदद करती है। She returns afterwards to help the young out of confinement। यहाँ तक आपने पढ़ा। फिश इज़ द चीफ फूड ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का सबसे आसान सा भोजन है फिश। बोथ स्मॉल एंड लार्ज एंड इन कैचिंग दे आर मच असिस्टेड बाय देयर ब्रॉड स्केली टेल्स। छोटी और बड़ी सभी प्रकार की मछलियों को वो खाते हैं और मछलियों को पकड़ने के लिए वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स ए क्रोकोडाइल सीइंग फ्रॉम द अदर बैंक अ मैन इन द वाटर। कभी कभी एक क्रोकोडाइल नदी के दूसरे किनारे पर किसी व्यक्ति को देखकर के पानी में रसेस अक्रॉस द स्ट्रीम, पानी की धार को बड़ी तेज़ी से पार करता है। विथ वंडरफुल स्पीड, बहुत अद्भुत गति से, यानी बहुत तेज़ गति से। अगर मगर अपने शिकार को देखता है पानी के दूसरे तरफ किनारे पर, तो वह पानी के अंदर अंदर बहुत तेज़ी से जाता है। दिस स्पीड इज शोन बाई द हाई रिपल्स इट मेक्स ऑन द सरफेस। पानी के अंदर से चलता है वो, केवल इसकी पता चलता है ऊपर पानी की सतह पर बनने वाली लहरों से। जो लहरें रिपल्स बनती हैं गोला गोला, वो उससे पता चलता है कि कोई मगर अंदर अंदर तेजी से जा रहा है। द रिपल्स ऑफ कोर्स इज कॉज्ड बाई द क्रोकोडाइल्स रैपिड मोशन एट द बॉटम। और ये जो तरंगें बनती हैं वो मगर के पानी के अंदर ज़मीन पर चलने से, यानी पानी के अंदर अंदर वो बॉटम पे चलते हैं, जिससे वो तरंगें बनती हैं। दे सेल्डम लीव द वाटर टू कैच प्रे। ऐसा नहीं कि मगर केवल पानी के अंदर ही शिकार करते हैं। ये कह रहे सेल्डम अक्सर लीव द वाटर टू कैच प्रे, अपना शिकार पकड़ने के लिए पानी के बाहर भी निकल आते हैं। कभी कभी ये मगर पानी के बाहर आकर भी अपना शिकार करते हैं। बट दे ऑफन कम आउट बाई डे, लेकिन ये दिन में ही आते हैं, रात में नहीं आते कभी बाहर। टू एंजॉय प्लीजर ऑफ ए रिवर, दिन में आते हैं अक्सर नदी के बाहर आनंद लेने के लिए। अक्सर दिन में नदी के बाहर मगर आते हैं वो आनंद लेने के लिए, शिकार करने के लिए कम आते हैं। वंस आ स्मॉल वन, एक बार एक छोटा सा, अबाउट 3 फीट लॉन्ग, लगभग 3 फीट लंबा,
मगर मेड ए डैश एट माई फीट। लेखक कहता है एक बार एक छोटा मगर था, 3 फीट का लंबा था लगभग, वो पैर से डैश मन टकरा गया, मेरे पैर से टकरा गया। एंड caused me to rush quickly in another direction। और वह डर करके तेजी से दूसरे दिशा में भागा। मतलब मगर ज़बरदस्ती किसी आदमी का पीछा नहीं करते हैं, वो तो आदमी से तो हर व्यक्ति, हर जानवर डरता है, तो इसलिए जैसे वो टकराया धोखे से तो तुरंत पीछे को मुड़ करके भागा। बट दिस इज अनयूजुअल, लेकिन यह तो एक हमेशा ऐसा नहीं होता, अनयूजुअल, यह तो हमेशा ऐसा नहीं होता था, अप्रत्याशित था। फॉर आई नेवर हियर्ड ऑफ ए सिमिलर केस। इस प्रकार का केस मैंने कभी नहीं सुना था, क्योंकि कभी अगर वो मगर इस तरीके से टकराते हैं या कुछ होता है तो अक्सर ये सुना था कि वो खदेड़ते हैं, आदमी को पीछा करते हैं, लेकिन ये तो दूसरे तरफ दिशा में भाग गया। When employed in looking for good food, they keep out of light। जब अपने भोजन की तलाश में होते हैं, when employed in looking for, तलाश में, फूड भोजन की, जब मगर अपने भोजन की तलाश में होते हैं, they keep out of light, fishing chiefly by night। they keep out of light, वे रोशनी से अलग अर्थात रात में भी, अंधेरे में भी, फिशिंग चीफली बाय नाइट, रात में भी ये मछली पकड़ते हैं, अक्सर रात में भी ये मछली पकड़ लेते हैं। वैन ईटिंग, और जब ये खाते हैं, रात की आवाज़ है, रात में जब कोई खाता है, दे मेक ए लाउड चैम्पिंग नॉइस, चपर चपर की बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं। वंस हियर्ड इज नेवर फॉरगॉटन, अगर कोई एक बार इनकी खाने की चपर चपर की आवाज़ सुन ले तो कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता, यानी इतनी तेज़ आवाज़ होती है इनके खाने की। और फिर रात की बात थी तो रात में तो और ज़्यादा ही सुनाई देती है। तो ये आपका लेसन ख़त्म हो गया ऑन एन अफ्रीकन रिवर, और ये लास्ट लेसन था क्या? इसके बाद आपका सारे लेसन समाप्त ख़त्म हो गए, क्रोज भी आपकी समाप्त हो गई। इसके बाद जो लेसन है वो पढ़ना नहीं है, रीड टू सेफ्टी, ये और कोर्स में नहीं है। तो यहाँ तक आपका ये कोर्स पूरा हो गया। आज इसका एक एक्सप्रेशन करवा देते हैं। देखिए एक एक्सप्रेशन करवाने देता हूँ। I was told by I was told by यहाँ से लेकर के और they were passing, पूरा पैराग्राफ, they were passing, as they were passing। Reference
lens these lines have been taken from the lesson on an African river. Written by David Livingstone. Context कॉन्टेक्स्ट में इसमें लिखना है, एक बार इसको देख लीजिए पैराग्राफ। आई वाज टोल्ड बाय मैन दैट इफ अवर कैनो वाज अटैक द प्रॉपर थिंग टू डू वाज टू ड्राइव टू द बॉटम ऑफ द रिवर। उससे ये कहा गया था कि अगर हमारी नाव पर हमला हो जाए तो सही ये है कि नदी में कुछ डुबकी लगा ली जाए एंड टू होल्ड ऑन देयर फॉर ए फ्यू सेकेंड, और कुछ सेकेंड नदी के अंदर सांस रोक करके रुक लिया जाए। द हिप्पोज इफ सीम आफ्टर ब्रेकिंग द कैनो, नाव पर आक्रमण करने के बाद हिप्पो जब ये देख लेते हैं, हिप्पो देखते हैं ऑलवेज लुक्स ऑन द सरफेस, ऊपर फॉर द पीपल, लोगों को, यानी आक्रमण करने के बाद हिप्पो पानी में देखते हैं लोगों को। इफ ही सीज नन, अगर उसे कोई नहीं दिखता, ही सून मूव्स अप, तो वह वहाँ से चले जाते हैं। वन ऑफ दीज बैचलर्स एज द हिप्पो इज ड्राइविंग फ्रॉम द हर्ड आर ओपन कॉल्ड, और इस झुंड से निकाले हुए एक मेल हिप्पो को एक बैचलर कहा जाता है। एक्चुअली केम आउट ऑफ हिज लेयर, जो अपने झुंड से बाहर निकलता है। एंड पुटिंग हिज हेड डाउन, और उसने अपना सर नीचे करके वो दौड़ा लिया। विथ वेरी कंसिडरेबली स्पीड आफ्टर सम ऑफ आवर मैन एज दे वी आर पासिंग, जब वो वहाँ से गुजर रहे थे। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट में ये लिखना है, द ऑथर says that the hippo see at the surface to search man after attacking a boat they do not get anyone they
go from there। ये कॉन्टेक्स्ट है। लेखक ये कहता है कि हिप्पो सरफेस यानी पानी की सतह पर दिख रहा है, देखते हैं। टू सर्चमैन व्यक्तियों को ढूंढने के लिए आफ्टर अटैकिंग ए बोट, नाव पर आक्रमण करने के बाद, नाव पर आक्रमण करने के बाद हिप्पो पानी के ऊपर मनुष्यों को ढूंढते हैं। इफ दे डू नॉट गेट एनी वन, यदि उन्हें कोई नहीं दिखता है, दे गो अवे फ्रॉम देयर, तो वे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एक्सप्लेनेशन। राइटर say that his friend told him that when the hippo attacked any boat, they search some men on the surface of water if they do not see anyone, they go away. So they advise him to dip in the water for few seconds if his boat was attacked by the hippo, he says that once a male hippo ran after a man out of the water
विथ एंगर। ये आपका एक्सप्रेशन पूरा हो गया। पहले रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। ये एक एक्सप्रेशन आज हो गया, ये कल लिखवा देंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।